हमेशा बेबाक बोलने वाले राकेश टिकैत यूक्रेन वॉर पर बोले कि छात्रों से नारे लगवाए जा रहे हैं, फोटो खिंचवाई जा रही है। सरकार नारे लगवाकर वोट की तलाश यूक्रेन में कर रही है। मोदी देश के भगवान नहीं है। वहीं हमारे देश के कुछ मोदी प्रिय लोग प्रधानमंत्री को भगवान साबित करने में लगे हुए हैं और राकेश टिकैत है कि वो मोदी भक्तों की आस्था पर पानी डाल रहे हैं। सरकार हर जगह वोट तलाश कर रही है। अभी यूक्रेन का जो मामला है उसमें भी आदमी निकाल नहीं रहे वहां से बच्चों को, जो अपने आप आ रहे बॉर्डर से, जो खुले बॉर्डर है वहां से लेकर आ रहे, उनके साथ फोटो खिंचवा के देश की जनता को ये कर रहे हैं कि भाई हम लेकर आ रहे, मतलब हर रोज उनको दिखाना है। चर्चा मंत्री उनके लग रहे हैं, तो इस तरह से तो काम चलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, टिकैत ने ये भी कहा कि जो हिसाब की बात करेगा उनसे हिसाब किताब की बात की जाए। तेलंगाना सरकार किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान करती है। यही पॉलिसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए। वहीं फ्री राशन पर निशाना साधते हुए टिकैत बोले, बैग का खर्च ज्यादा है, बैग में राशन कम। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। उन्होंने कहा कि एमएसपी निर्धारित करने के लिए समिति बनाने की बात कही गई थी। सरकार ने अभी तक कोई समिति नहीं बनाई है। एमएसपी पे जो कानून बनाने वाली बात थी वो सरकार ने नहीं बनाई। हम साउथ से शुरू कर रहे हैं, हम कर्नाटक, तमिलनाडु उधर जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं। हमें किसी सरकार का और नहीं है कि वहाँ पे किसकी सरकार है, यहाँ पे किसकी है। जहाँ पे भी किसान विरोधी पॉलिसी होगी हम वहाँ पे जाएंगे। राजस्थान में किसी किसान की जमीन नीलाम करी तो हम वहाँ पे भी गए, हरियाणा में भी जा रहे, पंजाब भी जाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी, सब जगह हम जाएंगे। सरकारों को काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि देश को ये भी बताना चाहते हैं कि एक लिखत पढ़त में वैसे समझौता हो, या हमको 22 जनवरी 2021 के बाद में सरकार नहीं मिली। जैसे मेल पर नहीं होता, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही तो ऑनलाइन ही समझौते उनसे। ये एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, वो एक बड़ा सवाल हमारा है। जब सभी मुद्दों पर बात कर रहे थे तो बढ़ती महंगाई पर कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि बिचौलिया महंगाई बढ़ाता है, सरकार बिचौलियों पर कंट्रोल क्यों नहीं करती। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का जिन स्टेट में शासन है वहां भी हम गए और किसानों को न्याय दिलाया। देश में भाजपा की सरकार नहीं बल्कि एक कंपनी की सरकार चल रही है। टिकैत ने कहा किसान मतगणना स्थल पर भैंसा, बग्गी और तमाम संसाधनों के साथ जाएं। उन्होंने सरकार पर धांधली और बेईमानी की संभावनाओं का आरोप लगाया है। कहा कि सरकार ने जिला पंचायत चुनाव में भी बेईमानी की थी। उनका कहना ये भी था कि कम्युनल मैच यूपी की जमीन पर नहीं होंगे, ऐसे में सभी स्टेडियम को तोड़ दिया जाएगा। जिन स्टेडियम में ये मैच होते थे वहां की जनता ने वो स्टेडियम तोड़ दिए, लेकिन उन्होंने ये देश में जहां कारोबार हो रहा है, ये सरकार ऐसी है उन कारोबारों को खत्म करती है। कर्नाटक में, बेंगलोर में आईटी सेक्टर का बड़ा एक हब है और वहां पे करीब 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार वहां से होता है। वहां पे कई लाख बच्चे वहां पे नौकरी करते हैं। वहां पे वो स्टेट बहुत बढ़िया उससे चल रहा है, सब लोग मिलजुल कर वहां पर रहते हैं, बड़ा वहां पे व्यापार करते हैं। लेकिन एक हिजाब का इशू छोड़ के उस पूरे स्टेट को बर्बाद करने की साजिश रची गई है। क्या बच्चे वे बेरोजगार होंगे? क्या जो आपस में तालमेल है उसको जोड़ने में कितना समय लगेगा? नहीं, ये क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद में आपकी भी घेराबंदी सरकार कर सकती है? और कर लो घेराबंदी। आंदोलन वालों की तो घेराबंदी नहीं होगी तो आंदोलन कहीं का? आंदोलन वालों की तो घेराबंदी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज। सवाल सत्ता से पूछिए, विपक्ष से नहीं, क्योंकि विपक्ष से सवाल तो सब पूछते हैं, लेकिन सत्ता से सवाल पूछते हैं सिर्फ हम। तो आप देखेंगे हमारे साथ यानी एम न्यूज पर सिर्फ सत्ता से सवाल जो करेंगे सिर्फ आप।